नमस्कार दोस्त। देखिए, अगर आप लोग भी बिहार के निवासी हैं और आप जो है मुर्गा फार्म खोलना चाहते हैं तो सरकार आपको इस पर जो है अच्छा खासा अनुदान देती है मुर्गा फार्म खोलने के लिए। पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा। अगर आपका ये प्लान है कि हाँ भाई मुर्गा फार्म ही खोलना है, तब जाकर के आप इसमें फॉर्म भरिएगा। अब देखिए, जैसे कि आप मुर्गा फार्म खोलते हैं तो मुर्गा फार्म जो भाई आप खोलोगे तो उसमें पैसा जो लगेगा वो तो आपका पूरा का पूरा पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अब देखिए, सरकार ये बोल रही है अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं ना तो हम आपको और ऊपर से अनुदान देते हैं और हम अपने तरफ से कुछ आपको पैसा देते हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस जो है वो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए जो है आपको अनुदान देती है सरकार, ताकि और भी लोग जो है इस तरह का बिजनेस शुरू करें। तो इस तरह से इसमें देखिए अनुदान मिलता है। अब ऐसा नहीं कि भाई साहब अप्लाई किए हमको 2-4 लाख टका फ्री में मिल गया, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। अगर आप खोलना चाहते हैं मुर्गा फार्म अपना पैसा लगा करके तो सरकार उस पर आपको अनुदान देती है, कुछ रुपया जो है आपको देती है प्रोत्साहित करने के लिए। इस तरह का योजना जो है बिहार में आए दिन आते ही रहता है और काफी सारे लोग जिसमें फॉर्म को भरते रहते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप लोग का भी प्लान है मुर्गा फार्म खोलने का, सरकार जो इस पर सब्सिडी देती है उसको प्राप्त करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास कितना जमीन होना चाहिए, आप कितना रुपया आप इसमें जो है इन्वेस्ट करोगे, इसमें आवेदन जो होगा अप्लाई जो होगा सब्सिडी के लिए वो आप किस तरह से आवेदन करोगे, ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन करोगे। बेसिकली ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है आपको कौन कौन सा प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पे दोस्त पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सीधे पे स्क्रीन पर एक एक करके सभी जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये आपका जो है 2024-25 का ये नोटिफिकेशन है, ये आपका आज ही जारी हुआ है। और हम आपको बताते हैं कि इस बार जो आवेदन होगा वो कितना लेयर के लिए होगा और आपको अनुदान जो मिलेगा वो कितना अनुदान मिलेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, एक एक करके समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है राज्य स्कीम 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो है इसको चलाया गया है, इस योजना को। और इस योजना के तहत आप 10,000 लेयर, 5,000 और 3,000 क्षमता ब्रायल लेयर मुर्गा का फार्म जो है, यानी कि मुर्गा फार्म योजना जो है चलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस बार 10,000 लेयर और 5,000 और 3,000 लेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लेयर क्या है वो अभी हम आपको समझाते हैं धीरे धीरे करके, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है योजना जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 राज्य स्कीम 7 निश्चय 2 के अंतर्गत लेयर ब्रायलर मुर्गा पालन को बढ़ावा देने हेतु जो है ये अनुदान जो है हम इस योजना के रूप में देते हैं। देखिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र कहा गया है, योजना का जो है लाभ राज्य के सभी जिला में मिलने वाला है। बिहार के ऑल डिस्ट्रिक्ट में ये योजना जो है चलेगा और सभी जिला के लोग जो है इसमें आवेदन करेंगे, सभी जिला में जो है इस योजना का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि विज्ञापन प्रकाशन पश्चाताप ऑनलाइन लिंक जो है खुलेगा और 30 दिन तक जो है इसमें आवेदन चलेगा। तो ये विज्ञापन आज के डेट में जारी हुआ है, यानी कि 13/9/2024 के डेट में ये विज्ञापन जारी हुआ है और कह रहा है कि 30 दिन तक जो है इसमें आवेदन चलेगा। ठीक है, इस तरह से बताया गया। जो भी इच्छुक लोग हैं इस वेबसाइट पर आकर के ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब देखिए आवेदन करने के लिए जो आपके पास क्या क्या कागज होना चाहिए वो समझिएगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन हेतु वंचित दस्तावेज, तो दस्तावेज क्या क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि वंचित भूमि का साक्ष्य, मतलब आपके पास जमीन का पेपर होना चाहिए, जैसे कि आपके पास जमीन का रसीद हो या फिर एलपीसी हो या फिर इकरारनामा हो या फिर नजरी नक्शा हो। ठीक है, इस तरह का जो आपके पास पेपर होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि वंचित राशि का साक्ष्य होना चाहिए, मतलब जो आपके पास पैसा है उनका प्रूफ होना चाहिए। अब देखिए ये बात हम क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, ये योजना जो होता है ना वो इस तरह का योजना होता है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। बाय द वे अगर मान लेते हैं, देखिए आप मुर्गा फार्म जो है वो खोलना चाहते हैं, मुर्गा फार्म खोलने का आपका मूड बन गया है, तो भाई मुर्गा फार्म जो खोलिएगा उसमें तो आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया अपना लगा करके मुर्गा फार्म खोलिएगा। तो इस तरह का अगर मान लेते हैं बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको इस पर अनुदान देती है, सब्सिडी देती है इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और जो है आपका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार आपको अनुदान देती है। पूरा आपको सरकार पैसा नहीं देगा, आपको कुछ पैसा अपना लगाना पड़ेगा अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तब। ये चीज़ समझ गए। वही यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो पैसा है उसका प्रूफ होना चाहिए, यानी कि बैंक पासबुक हो, आपका बैंक स्टेटमेंट हो, उस तरह का कोई प्रूफ दे दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है प्रशिक्षण, आपके पास प्रशिक्षण भी होना चाहिए, संस्कारी संस्था का जो है सरकारी संस्था का
5 दिन का जो है मुर्गा फार्म का प्रशिक्षण जो होता है उनका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, तभी जाकर के आपको इस योजना के तहत लाभ मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभुक जो भी हैं उनको दस्तावेज देना होगा, यानी कि उसका जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और अन्य दस्तावेज में जैसे कि आपको फोटो देना पड़ेगा, आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र हो, आपका पैन कार्ड हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, इस तरह का डॉक्यूमेंट भी आपको इसमें देना पड़ेगा। तो ये हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिकता बताया गया है कि यहाँ पर आपको जो आप लोग का चयन जो होगा वो यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर जो है किया जाएगा। और साथ में प्रशिक्षण सर्टिफिकेट भी मायने रखेगा कि जिसके पास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट है उन्होंने अगर पहले आवेदन किए हुए हैं तो उनको पहले अनुदान दिया जाएगा। इस तरह से जो है इसमें चयनित होगा। प्राथमिकता में यही कहा गया कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा, बशर्ते उसके पास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बैंक ऋण और स्व लागत के बारे में बताया गया। तो आपको खोल करके अभी समझाइए रहे हैं कि इसमें जो बिजनेस करिएगा तो अपना बैंक से आपको ऋण भी इसमें मिल जाएगा और स्व लागत भी आपको लगाना पड़ेगा। तो नीचे में हम आपको क्लियर समझाते हैं कि बैंक ऋण आपको कितना देगी और स्व लागत आपको अपना पैसा कितना लगाना है और सरकार आपको कितना पैसा देगी। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर जाति वाइज जो है यहाँ पर बांटा गया है। पहले सामान्य जाति के लोग हैं, उसके बाद अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, यानी कि ये दोनों जो है वो SC ST में आते हैं। अब जो SC ST के अलावा जो भी जाति से लोग बिलोंग करते हैं वो सामान्य जाति में आएंगे। SC ST को छोड़ रहे हैं, अभी केवल हम सामान्य जाति वाले को बता रहे हैं। सामान्य जाति से जो लोग बिलोंग करते हैं उसको किस तरह का उनको प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं 10,000 लेयर वाला जो है इसमें पूरा का पूरा 42 गो का टारगेट है पूरे बिहार में। ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला बात है, पर भी समझने का कोशिश करते हैं। लागत का इकाई जो है यहाँ पर देखिए, इकाई लागत लाख रुपया में। ठीक है। लागत इकाई जो है वो लाख रुपया में कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100 है तो मतलब ये 100 लाख हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर वही कहा गया है, जो यहाँ पर कहा गया है वही हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर लागत का इकाई जो वो लाख में कह रहा है। तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर हम 100 लाख ही इसको मान करके चलते हैं। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि 10,000 लेयर जो है पूरे बिहार में 42 गो आदमी को मिलेगा। SC ST को छोड़ करके 42 गो आदमी को मिलेगा, जिसमें आपका इस 16 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा। 16 लाख का जो आपको लगाना है वो 70 लाख आपको अपना खुद पैसा जेब से लगाना है। बैंक जो आपको ऋण देगी भैया 10 लाख रुपया आपको ऋण देगी और सरकार जो है आपको 30% इस पर अनुदान देगी, सब्सिडी देगी, जो कि अधिकतम 30 लाख रुपया जो होती है। 30 लाख रुपया आपको सरकार देती है। ठीक है। जिसके लिए आपके पास जमीन जो है वो 100 डिसमिल होना चाहिए। ठीक है। तब जाकर के आपको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर 5,000 लेयर में 62 को आदमी को मिलेगा। 48,50,000 इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 33,95,000 जो है आपको स्व लागत अपना पैसा लगाना पड़ेगा। 485 आपको बैंक ऋण देगी, 30% सरकार देगी, यानी कि 1455 आपको सरकार देगी। 50 डिसमिल आपके पास जमीन होना चाहिए। वहीं अगर आप 3,000 वाला में अप्लाई करते हैं तो टोटल बिहार में जो है 66 आदमी को मिलेगा। इसमें जो है 10 लाख पूरा इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 10 लाख का आपको बिजनेस शुरू होगा 10 लाख में, जिसमें जो है आपको स्व लागत जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि 10 लाख का 10 लाख ही लगाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर 1 लाख तक जो है आपको बैंक ऋण दे देगी। और इसमें सब्सिडी जो है वो 30% इसमें भी है, यानी कि 3 लाख रुपये आपको सरकार भी इसमें देगी। ठीक है। जिसके लिए आपके पास जमीन जो है वो 16 डिसमिल जमीन होना चाहिए। तो ये आपका छोटा मोटा केस हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं SC और ST वाले को किस तरह से प्रावधान दिया गया है। SC ST वाले में कहा गया है कि 10,000 लेयर में 10,000 लेयर का जो है वो पूरे बिहार में 15 को मिलेगा। 15 को मिलेगा जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। इसमें भी 100 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 60 लाख आपको जो है खुद लगाना पड़ेगा। 10 लाख आपको लोन देगा सरकार बैंक और 40% सरकार आपको पैसा देगी, यानी कि अनुदान देगी 40 लाख रुपया। 100 डिसमिल जमीन भी आपको होना चाहिए। इस वाला लेयर खोलना चाहते हैं तो वो ये टोटल 19 गो आदमी को मिलेगा पूरे बिहार में। 48,50 का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 29,10 आपको लगाना है। 485 आपको बैंक लोन देगी। 40% आपको सरकार देगी पैसा, यानी कि 19,40 जो आपको सरकार देगी। हम आपको लाख में बता रहे हैं, यहाँ पर लागत का इकाई लाख में ही है। 50 डिसमिल आपके पास जमीन भी होना चाहिए। 3,000 लेयर का करना चाहते हैं तो पूरे बिहार में 4 आदमी को मिलेगा और इसमें जो है 10 लाख वही सेम टू सेम है 10 लाख। उसके बाद 10 लाख लगाइए, 1 लाख आपको लोन देगी बैंक और 50% आपको सरकार अनुदान देगी, यानी कि 5 लाख रुपया आपको सरकार अनुदान देगी। 16 डिसमिल आपके पास जमीन भी होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक 10,000 लेयर का जो है वो 5 गो आदमी को मिलेगा पूरे बिहार में। 100 इसका भी लाख है। उसके बाद 60 लाख आपको खुद लगाना पड़ेगा। 10 लाख लोन मिलेगा। 40 लाख आप सरकार देगी, यानी कि 40% सब्सिडी सरकार देगी। 100 डिसमिल जमीन है। 5,000 लेयर वाला में जो है 8 आदमी को मिलेगा पूरे बिहार में
और 4850 इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 2910 आपको लगाना है। 450 से आपको बैंक देगी। 40% सब्सिडी आपको सरकार देगी, यानी कि 1940 जो आपको सरकार देगी। 3000 वाला में 6 आदमी को मिलेगा पूरे बिहार में। 10 लाख इसमें कॉस्ट है। 10 लाख आप खुद को लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आपको 1 लाख लोन देती है बैंक और 50% सब्सिडी देती है आपको सरकार। 16 डेसिमल जमीन भी होना चाहिए। तो इस तरह से जो है इस योजना के तहत लाभ मिलता है। तो हम आपको एक एक करके सब कुछ समझा दिए, भले टाइम लगता है भैया, लेकिन हम आपको सब कुछ समझा देते हैं। योजना क्यों है, कैसे है वो समझा दिए, क्या क्या पेपर लगेगा वो समझा दिए, लोन रिंग, बैंक रिंग कुछ बता दिए, कैसे मिलेगा वो हमको बता दिए, किस तरह से मिलेगा, कितना कितना पैसा वो हम आपको समझा दिए। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से आवेदन करेंगे, ये ऑनलाइन आवेदन होगा। लेकिन अभी जो है इसका लिंक दोस्तों वो एक्टिवेट नहीं किया गया है, केवल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, और इसका लिंक जो है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। अप्लाई का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें जो है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। हम आपको वीडियो बना करके ना जानकारी दे देंगे कि किस तरह से भैया फॉर्म को भरना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाद में किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे। जहां तक हमें पता होगा वहां तो आप लोग को जरूर ही बता देंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच की हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।